दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो आपको उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है और उसी के साथ साथ उसकी ऑडिट करवाना भी कंपलसरी होता है। और उससे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट यानी कि उन एक्सपेंसेस के बिल आपको मेंटेन करना कंपलसरी होता है। लेकिन जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट संभालना, ऑडिट करवाना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इसीलिए स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक स्कीम बनाई गई है जिसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इसके अंदर बिजनेसमैन के लिए अलग रूल है और प्रोफेशनल के लिए अलग रूल है। बिजनेसमैन के ऊपर ऑलरेडी हमने एक पिछला वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर के लिए क्या रूल है, जो कि आता है सेक्शन 44 एडीए के अंदर। इस वीडियो में अपन क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि फ्रीलांसर या फिर प्रोफेशनल के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे इनकम कैलकुलेट की जाती है और उस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। एंड साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं तो कैसे आप 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम करके उसके ऊपर 0 रुपए का टैक्स पे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से लोग इस सेक्शन 44 एडीए के अंदर कवर हो सकते हैं और कौन कौन से प्रोफेशन यानी कि किस किस टाइप के बिजनेस जो है वो इस सेक्शन में कवर हो सकते हैं। तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है और कोई भी पार्टनरशिप फर्म भी इसको ऑप्ट कर सकती है। लेकिन जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है एलएलपी, वो इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप के बिजनेस यानी कि कौन कौन से तरह के प्रोफेशनल जो है वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी तरह के प्रोफेशनल होते हैं जो एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या किसी भी प्रकार का ऑटोमोबाइल रिपेयर का हो गया, कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई अकाउंटेंट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं, या कोई भी टेक्नीशियन है, या फिर फैशन डिजाइनिंग का काम है, फोटोग्राफर है, मेडिकल क्लिनिक है, हॉस्पिटल है जनरल, तो किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो वो इसमें कवर हो सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए एक अलग से सेक्शन होता है, उसका अलग प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपकी इनकम को इसके अंदर अज्यूम कर लिया जाएगा, यानी कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह तो मेंटेन करने नहीं है और आपके पास जितना भी ग्रॉस रिसिप्ट होता है उसके बेसिस पर ही आपकी इनकम को अज्यूम कर लिया जाएगा। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपका जो ग्रोस रिसिप्ट होता है पूरे एक साल में आपने जितना भी पैसा रिसीव किया है अपने क्लाइंट से, उसका मिनिमम 50% आपको इनकम डिक्लेयर कर देना है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो अपना पैसा जो है वो इसमें वेस्ट कर दे, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने में, ऑडिट करवाने में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने में। तो गवर्नमेंट बोलती है आपको डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्रकार का रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर है तो आपका जितना भी ग्रोस रिसिप्ट होता है उसकी मिनिमम आपको 50% इनकम डिक्लेयर कर देनी है। अब 20 लाख रुपए जो आपकी ग्रोस रिसिप्ट है उसमें से आपको 10 लाख रुपए ही इनकम डिक्लेयर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है आपने जो पैसा कमाया है उसको कमाने के लिए आपके कुछ ना कुछ खर्चे हुए होंगे। ऑफिस का कुछ खर्चा हुआ होगा, कंप्यूटर आपने ले रखा होगा, प्रिंटर वगैरह, काफी तरह के खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप उन सब का डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे। अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है तो, बड़े बिजनेसमैन है तो आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी लिमिट भी आपको आगे बताएंगे छोटे और बड़े को कैसे कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं तो आपको गवर्नमेंट बोलती है मिनिमम 50% इनकम अपनी डिक्लेयर कर दो, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक फ्रीलांसर या फिर एक प्रोफेशनल की लाइफ में प्रॉब्लम कब आती है। उसके कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं जो बिना इनवॉइस के ही पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो इनवॉइस की भी डिमांड कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, कुछ पेमेंट उसका इनवॉइस के थ्रू होता है, कुछ पेमेंट उसका बिना इनवॉइस के होता है। अब बैंक स्टेटमेंट से उसको पता नहीं चल पाता है, ईयर एंड में वो जब टोटल सेल्स कैलकुलेट करता है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको काफी समय लग जाता है सब कुछ पता करने में। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्वाइप ऐप का, जहां पर आप केवल 10 सेकंड के अंदर अपना इनवॉइस बना सकते हैं। तो जो कस्टमर आपसे इनवॉइस की डिमांड करते हैं उसको आप वहीं से ही व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर डायरेक्ट इनवॉइस सेंड कर सकते हैं। जो कस्टमर आपसे इनवॉइस की डिमांड नहीं भी करते हैं तो उसकी रिकॉर्ड आप अपने स्वाइप ऐप के अंदर रख सकते हैं। और मंथ एंड के बाद, ईयर एंड के बाद जब भी आपको अपना रिकॉर्ड चेक करना है, टोटल आपने कितने की सेल्स करी है, कितना आपका ग्रोस रिसिप्ट हुआ है, तो आप वहीं से एक क्लिक के अंदर स्वाइप ऐप के अंदर देख सकते हैं। तो इनवॉइस बनाने का काम भी आपका केवल 10 सेकंड में हो जाएगा। स्वाइप ऐप को डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए जरूर से चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं कौन कौन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, यानी कि सेक्शन 44 एडीए को ऑप्ट
नहीं कर सकता है। तो कोई भी प्रोफेशनल या फिर कोई भी फ्रीलांसर जिसकी 1 साल की पूरी ग्रोस रिसिप्ट जो अमाउंट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और या फिर अगर आपको लगता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपकी इनकम जो है वो 50% डिक्लेयर करनी होती है, लेकिन आपको लगता है आपकी ग्रोस रिसिप्ट है 10 लाख रुपए और आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो 2 लाख रुपए ही होता है, तो ऐसे केस में आप चाहें तो आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑप्ट नहीं करेंगे तो जो बेनिफिट आपको मिलते थे वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट मिलते थे, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे एक्सपेंस से रिलेटेड, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको एक और बेनिफिट मिलता है, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपका जो पूरे साल भर का टैक्स अमाउंट बनता है वो आपको 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवाना होता है। लेकिन अगर आप इसको ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपका जितना भी टैक्स अमाउंट बनता है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर, जो ड्यू डेट होती है एडवांस टैक्स पे करने की, उस बेसिस पर आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा। और उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं एडवांस टैक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में आते हैं और आपकी ग्रोस रिसिप्ट जो है वो 20 लाख रुपए है, तो कैसे आप टैक्स प्लानिंग करें कि आपका जो टैक्स है वो 0 रुपए हो जाए। तो सपोज आपकी ग्रोस रिसिप्ट है 20 लाख रुपए, तो आपको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि 44ADA के अकॉर्डिंग आपको इनकम मिनिमम डिक्लेयर करनी पड़ेगी 50%, यानी कि 10 लाख रुपए की आपको इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब देखिए 10 लाख रुपए के ऊपर तो आपका टैक्स बनता है काफी सारा, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना है। पीपीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए का, तो आपकी 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए बिजनेस रिलेटेड जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी, लेकिन जो जनरल डिडक्शन मिलती है वो आपको जरूर मिलेगी। तो 80C की आप डिडक्शन ले लेंगे, 10 लाख में से 1.5 लाख कम हो जाएंगे, बचे 8.5 लाख रुपए। अब देखिए अपना प्रोफेशन रन करने के लिए आपको एक प्लेस चाहिए होगी, आप कहीं ना कहीं बैठते होंगे, तो वहां का आपको रेंट भी लगता होगा। अगर आप अपने घर में ही रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट दे सकते हैं। 60,000 रुपए तक का रेंट आप एक साल में डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80G के अंदर। अगर आप एक सैलरी पर्सन है और आपको एचआरए मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से तो आप ये डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर है या फिर आप एक प्रोफेशन है, सैलरी इनकम नहीं है आपकी, तो उस केस में आप 60,000 रुपए की डिडक्शन यहां पर ले सकते हैं। 8.5 लाख में से 60,000 और कम कर देंगे तो अब बचे 7,90,000 रुपए। सेक्शन 80C के अलावा सेक्शन 80CCD 1B के अंदर आप एडिशनल 50,000 रुपए की डिडक्शन और क्लेम कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, तो आपकी 7,90,000 में से 50,000 और कम हो जाएंगे, आपकी इनकम हो गई 7,40,000 रुपए की। अब देखिए आप साल का 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए। तो उस केस में आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं अपना और अपने पेरेंट्स का। तो वहां पर आप जो इंश्योरेंस अमाउंट का पेमेंट करेंगे उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80D के अंदर। तो वहां पर आप 25,000 रुपए अपना और अपने स्पाउस का और अपने पेरेंट्स का 25,000 रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में एक्स्ट्रा अमाउंट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन अपन बेसिक लेके चलते हैं, 50,000 रुपए का आप डिडक्शन यहां पर भी ले सकते हैं। तो 740 में से 50 यहां भी कम हो जाएगा, तो आपका इनकम हो जाएगा 690। अब सपोज आपने होम लोन ले रखा है, अब उस होम लोन पे आप जो ईएमआई का रीपेमेंट करते हैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। एक साल के अंदर मैक्सिमम 2 लाख रुपए की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 6,90,000 में से 2 लाख यहां पर कम कर देंगे, आपकी नेट इनकम हो जाएगी 4,90,000 रुपए। और 5 लाख रुपए से कम इनकम के ऊपर इनकम टैक्स की स्लैब के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगेगा, और 5 लाख से कम इनकम है तो जो टैक्स अमाउंट है वो 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक फ्रीलांसर या फिर प्रोफेशनल की इनकम पे इनकम कैलकुलेट की जाती है और उस इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्वाइप ऐप को जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप अपना इनवॉइस 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं।